हेलो क्रिएटिव मैथमेटिशियन स्टूडेंट क्लास 10। बेटा आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक पॉइंट्स के बारे में। आइए देखते हैं क्या इक्वेशन। A mathematical statement showing that two expression are equal। यानी कि ऐसे करता है कि हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा और बीच में इक्वल का साइन होगा। तो देखिए इधर भी है, इधर भी एक्सप्रेशन है, बीच में इक्वल की साइन। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा कंबाइंड फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद इक्वल साइन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसे करते हैं? A quadratic equation of degree 2 in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, where x is the unknown variable and a, b and c are numerical constants with a is not equal to 0। यानी आपको हमेशा याद रखिएगा जब भी किसी इक्वेशन का नाम लिया जाएगा उसका जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट होगा वो हमेशा नॉन जीरो रहेगा। जैसे यही देख लो आप, अगर ये की वैल्यू जीरो होती तो क्या आपका ये एक्स स्क्वायर हमेशा पूरा क्या होगा? जीरो हो जाएगा। और जब जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा कहां गया। अब आते हैं हम लोग रूट्स के बारे में बात करते हैं। रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि रूट्स of a quadratic equation are the specific value of the variable that satisfy the equation, making the entire equation equal to zero। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके पास देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे x की वैल्यू ऐसा हम क्या पुट कर दें जिससे कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई का मतलब यही होता है कि LHS इक्वल टू RHS दिख जाए, यानी ओवरऑल पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अभी तो हम लोगों ने देखा था कि बिना आप सॉल्व किए डायरेक्ट नेचर ऑफ रूट कैसे फाइंड करते थे। अब हम लोग जानेंगे कि सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड होता है, एक होता है स्प्लिटिंग मेथड और एक होता है श्रीधराचार्य फार्मूला मेथड या उसे क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड भी कहते हैं। आइए देखते हैं। पहला है स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड में करता क्या है कि जैसे आपको एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए तो हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक की जगह क्या ले लिया? स्टैंडर्ड फॉर्म ले लिया। तो रूल करता क्या है? कॉर्नर का मल्टीप्लाई। क्या बोलता है भाई? कॉर्नर का मल्टीप्लाई। कॉर्नर का मतलब कौन आएगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म होगा। सेकंड प्रोसीजर क्या करता है? कांस्टेंट टर्म के साइन से जज करते हैं कि मिडिल टर्म ऐड करके लाना है या सब्ट्रैक्ट करके लाना है। मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। अब आता है सेकंड श्रीधराचार्य या क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें करते क्या है? जो भी इक्वेशन देगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर द इक्वेशन फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। हम उसे कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने के बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम पुट कर देते हैं। Putting the value of a, b and c in x is equal to minus b plus minus root b square minus 4ac whole upon 2a। यही तो है क्वाड्रेटिक फार्मूला और यही है श्रीधराचार्य फार्मूला।